जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 2 श्लोक 57। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शब्दार्थ से समझते हैं। यह सर्वत्रानिभि स्नेह स, यह यानी जो व्यक्ति सर्वत्र सभी जगह अनभि स्नेह स्नेह रहित है, स्नेह से रहित होकर तत् तत् प्राप्य, तत् तत् मतलब उस वस्तु को प्राप्त करके, प्राप्य प्राप्त करके, शुभ अशुभम शुभ और अशुभ, नाभिनंदति ना प्लस अभिनंदति ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष्टि ना द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। ऐसा भगवान अर्जुन को आत्मज्ञानी के लक्षण बताते हैं। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं। प्रकरण यह चल रहा है कि अर्जुन को आश्चर्य होता है ज्ञान योगी आत्मज्ञानी के बारे में जानकर सुनकर। तो भगवान श्री कृष्ण से वो यह पूछते हैं, जो आत्मज्ञानी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त है, ऐसे आत्मज्ञानी को मैं पहचानूंगा कैसे, उसके लक्षण क्या हैं। तो भगवान श्री कृष्ण लगातार आत्मज्ञानी के या स्थित प्रज्ञा के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। उस वर्णनों में यह श्लोक आता है। अब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, जो मुनि सर्वत्र मतलब अपने शरीर में भी, अपने जीवन आदि तक में भी स्नेह से रहित हो चुका है, जिसे अपने शरीर का भी मोह नहीं है। शरीर भी अभी छूट जाए तो छूट जाए, कोई बात नहीं। अपने संबंधों का भी मोह नहीं है, वो इन सब स्नेह से ऊपर उठ चुका है तथा उन शुभ या अशुभ को पाकर ना प्रसन्न होता है। उन शुभ या अशुभ को पाकर मतलब शरीर जीवन संबंधी शुभ या अशुभ को पाकर ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष ही करता है। अर्थात शुभ को पाकर उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, कोई खुशी नहीं होती, और कुछ बुरा हो जाए तो वो द्वेष नहीं करता, दुखी नहीं होता। जो इस प्रकार हर्ष विषाद से पूर्णतः रहित हो चुका है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। प्रज्ञा का मतलब है विवेक से जनित बुद्धि। विवेक क्या है? नश्वर और अनश्वर में अंतर करना। ये जो भौतिक सुख संपत्ति हमने एकत्रित कर ली है, ये सब नश्वर है। इसी पर मस्तिष्क पूरी तरह से लगाए रखना मूर्खता है। तो मेरे को कहाँ मन लगाना है? मुझे अपना आत्म तत्व में मन लगाना है, जो निरंतर है, अनश्वर है। इस पे ही अंतःकरण को एकाग्र करना चाहिए, उसकी प्राप्ति कर लेनी चाहिए। ऐसी विवेक जनित जो उत्पन्न बुद्धि है वह कहलाती है प्रज्ञा। अब यहाँ किसी जिज्ञासु शिष्य के मन में प्रश्न उठता है और वह अपने गुरुदेव से पूछता है, हे गुरुदेव, पूरे विश्व में बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, डिग्रीधारी प्रोफेसर हैं, IIT, IIM, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बड़े सारे लोग हैं। इनकी भी बुद्धि विचलित हो जाती है। जब हम इनकी स्तुति करते हैं तो ये खुश हो जाते हैं, कुछ जरा सा कुछ कह देते हैं तो इन्हें भी बुरा लग जाता है। ऐसी वकीलों को देखें, हम जजों को देखें, सरकारी अधिकारियों को देखें, IAS IPS ऑफिसर को देखें, उनको यदि हम कुछ सही बात बताकर उनकी त्रुटि दिखला देते हैं तो वो भी क्रोध से भर जाते हैं। और तो वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य मंत्रियों की भी ये इच्छा होती है कि इसका उद्घाटन मेरे द्वारा ही हो, मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। तो ऐसा करके उनको अपना प्रशंसा की इच्छा होती है, वो खूब खुश होते हैं, अंदर से उन्हें सुख मिलता है। यहाँ तक कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो विश्व का नंबर 1 देश है शक्ति से संपन्न, शक्ति की दृष्टि से, उसका जो राष्ट्रपति है वह भी स्तुति करे जाने पर खुश होता है, और कुछ विपरीत व्यवहार हो जाए तो एकदम से क्रोध से भर उठता है। तो फिर हे गुरुदेव, भला ऐसा कौन है जो अपनी स्तुति करने पर प्रसन्न नहीं होता? ऐसा कौन है जो विपरीत व्यवहार करे जाने पर दुखी नहीं होता? और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनकी स्थिति तो इन राज कर्मचारियों, इन सरकार के लोगों से भी बहुत अधिक नीची है। और विद्वानों की हम बात करें
तो वे भी विपरीत व्यवहार में क्रोधित होते हुए दिखते हैं। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति हमारे को दिखता ही नहीं है, ऐसा शिष्य अपने गुरु से पूछता है। तो गुरुदेव उत्तर देते हैं कि आत्मज्ञानी इन सभी से ऊपर होता है, और ये आत्मज्ञानी तुम्हारे को आराम से नहीं दिखेगा, इसको ढूंढना पड़ता है। वो तो कहीं छिपा हुआ है, छिपा हुआ से मतलब है वो एक छुपा रुस्तम की तरह है, वो लोगों के बीच में काम भी कर रहा है और लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो एक ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, परशुराम जी को उनके गुरु दत्तात्रेय जी उपदेश दे रहे हैं उसमें। तो एक जगह ऐसा आता है कि सबसे कठिन क्या है, तो उत्तर आता है कि सबसे कठिन है आत्मज्ञानी को पहचानना। तो ये इतना आसान नहीं है, आत्मज्ञानी तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबसे बहुत ऊपर है। तो पहले तुम ये समझ लो कि आत्मज्ञानी इन सबसे ऊपर है, वो आराम से नहीं मिलेगा, आराम से नहीं दिखेगा। उसको तो आप तभी पहचान पाओगे जब बहुत अधिक सूक्ष्मता से निरीक्षण करोगे, बहुत बड़ी जनसंख्या का, तब कहीं जाकर आप उसे पहचान पाओगे। और उसमें भी तब पहचान पाओगे जब आपको समशास्त्रों का मर्म गहराई से पता है, अन्यथा आप भी नहीं पहचान पाओगे। तो इससे आगे गुरुदेव क्या बोलते हैं शिष्य को, वो बोलते हैं, हे शिष्या, तुम जो श्लोक में आया है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इस प्रतिष्ठित शब्द का अर्थ ठीक से समझ लो। जब तुम इस शब्द का अर्थ ठीक से समझ लोगे तो तुम एक आत्मज्ञानी को भी पहचान पाओगे, स्थित प्रज्ञा व्यक्ति की भी पहचान कर पाओगे। तो पहले तुम प्रतिष्ठित शब्द को बड़े सांसारिक दृष्टिकोण से समझो। कहाँ देखा है तुमने प्रतिष्ठित? नंबर 1 तुम देखते हो प्रतिष्ठित व्यापारी, नंबर 2 प्रतिष्ठित राज परिवार, प्रतिष्ठित विद्वान। तो कहाँ आता है प्रतिष्ठित व्यापारी शब्द? एक ऐसा व्यापारी जो बहुत अधिक धन के नफ़े नुकसान से भी अप्रभावित रहता है, उसको झेलने की भी क्षमता रखता है, वो उसका नफ़ा नुकसान को झेलने में समर्थ है, उसके हाव भाव में चेंज नहीं होता, इतनी अधिक सुख समृद्धि जिसकी है, वह व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यापारी कहलाता है। प्रतिष्ठित राज परिवार क्या है? एक ऐसा राज परिवार जिसने कई पीढ़ियों तक लगातार शासन किया, वह उस राज परिवार को राज सत्ता से कोई हिला भी नहीं पाया और अच्छे प्रकार से उसने शासन किया, लोगों के बीच में उसकी प्रसिद्धि भी है। तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं प्रतिष्ठित राज परिवार। ऐसे ही एक शब्द आता है प्रतिष्ठित विद्वान। तो प्रतिष्ठित विद्वान किसके लिए बोलते हैं? एक ऐसा विद्वान जिसको वेद शास्त्रों का गहराई से जानकारी है, उसकी गहराई से अध्ययन वो किया हुआ है उन सब का, वो गलत राय नहीं देता। जब लोग उसके पास कुछ पूछने जाते हैं तो वो सही राय देता है, और वो धनी व्यापारी इन लोगों से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होता, वो IAS IPS से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो शास्त्र को ही ऊपर आधार रखकर चल रहा है, ऐसा व्यक्ति है प्रतिष्ठित विद्वान। हमारे शास्त्रों के अनुसार वही ऐसा व्यक्ति विद्वान है। तो इन तीनों उदाहरणों में हमने जो प्रतिष्ठित शब्द देखा, इस प्रतिष्ठित शब्द में एक गुण तीनों में छुपा है, वो है स्थिरता। एक व्यापारी का जब नफा नुकसान हुआ तो भी वो स्थिर रहा। जब राज परिवार ने बहुत सारी पीढ़ियां देखी, लेकिन वो राजपद पर स्थिरता के साथ बनी रही, उन्हें कोई डिगा नहीं पाया, तो प्रतिष्ठित रही। ऐसे ही विद्वान भी जो है इधर उधर से प्रभावित ना होकर के शास्त्र के मर्म को ध्यान में रखता है, उसको जानता है, तो ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है, वह है प्रतिष्ठित विद्वान। तो प्रतिष्ठित शब्द का अर्थ है स्थिरता। तो सबसे अधिक स्थिर कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे अधिक स्थिर वह है जो वेदांत में पूर्णतः निष्णात है, पूर्ण मर्मज्ञ है, उसके मन में किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, अतः वह अपने आत्मस्वरूप में निरंतर स्थित रहता है। अपने आत्मस्वरूप में ही वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, अपने आत्मस्वरूप में ही वो भगवान श्री राम की उपासना करता है। बाहर की मूर्तियाँ आदि तो केवल एक संकेत मात्र हैं, प्रतीक मात्र हैं, लेकिन वास्तव में वो अपने अंतरात्मा में ही इन सब की उपासना कर लेता है। तो ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि में सारा संसार मिथ्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वह शक्ति धन पद प्रसिद्धि आदि
देख के मुग्ध या प्रभावित नहीं हो सकता। हरिओम।